आप प्लानिंग कर चुके हैं कि आपको टीवीएस का जुपिटर 110cc खरीदना है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए टीवीएस जुपिटर के ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं। वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर है, किसके क्या प्राइस है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइस से कि टीवीएस जुपिटर की शुरुआत कितने रुपए से होती है। तो टीवीएस जुपिटर 110cc की शुरुआत होती है 68,571 रुपीज और टॉप ऑफ द वेरिएंट का प्राइस जाता है 82,346 रुपीज। ये एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का, यानी ये बेस वेरिएंट से लेकर टॉप ऑफ द वेरिएंट तक के मैंने एक्स शोरूम प्राइस बता दिए। जो भी प्राइजेस हैं एग्जैक्ट वो मैं पूरे डाल दूंगा अलग अलग वेरिएंट के साथ में, जो कि आप देख लेंगे। मैं अगर बात करूं डिफरेंसेस की कि प्राइस में कितना डिफरेंस आता है, तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एक दूसरे वेरिएंट से लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ही डिफरेंस आता है जब आप एक मॉडल ऊपर बढ़ते हैं। तो क्या है कि जुपिटर में अगर देखा जाए तो अभी एक जुपिटर SMP आता है, जुपिटर स्टैंडर्ड आता है, जुपिटर ZX आता है, जुपिटर क्लासिक आता है और अभी जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है जुपिटर इंटेलिगो स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में, वो वेरिएंट यहाँ पर आ चुका है। तो ये कुछ वेरिएंट है। इसके अलावा क्या है कि ZX में डिस्क और ड्रम का ऑप्शन मिल जाता है। पर बात एक एक वेरिएंट की मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो सबसे पहले SMP की बात करते हैं। देखिए SMP क्या है कि जो यहाँ स्टैंडर्ड वेरिएंट है उससे मिलता जुलता हुआ स्कूटर हो जाता है। SMP में क्या है कि दोस्तों उसमें स्टील व्हील कंपनी देती है और वहाँ पर एलॉय व्हील नहीं आते हैं और स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़े से वहाँ पर और भी जो फीचर्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं। SMP के साथ में क्या है कि ज़्यादातर लोग उसको डिमांड भी नहीं करते हैं और वो वैल्यू फॉर मनी भी स्कूटर नहीं होता है, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी सबसे ज़्यादा इंडिया में डिमांड रहती है और लोग सबसे ज़्यादा परचेज भी करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट से। देखिए स्टैंडर्ड वेरिएंट में दोस्तों टोटल 6 to 7 कलर्स आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कलर्स स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही देखने को मिलते हैं। ग्रे आ जाता है, रेड है, वाइट, ब्लू, ब्लैक, इस तरह के तमाम सारे कलर्स आ जाते हैं। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये दोस्तों ZX है। ZX इसमें 2 कलर्स आते हैं, ये पर्पल कलर है, इसमें एक स्टार लाइट ब्लू कलर का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही कलर काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं और इसमें डिस्क का भी ऑप्शन आ जाता है, यानी ड्रम और डिस्क दोनों ही मिल जाते हैं। बात करते हैं क्लासिक की। तो देखिए क्लासिक में टोटल 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, इसके अलावा यहाँ पर एक चॉकलेटी ब्राउन कलर मिल जाता है, येलो कलर मिल जाता है। जो भी उसका एग्जैक्ट नेम होगा वो मैं डाल दूंगा। तो वहाँ पर 3 कलर मिल जाते हैं। हाल ही में ये मॉडल जो लॉन्च हुआ है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में, तो इसमें क्या है 2 कलर आ जाते हैं। ये जो है कॉपर ब्राउन्स आ जाता है और मैटे ब्लैक आ जाता है। तो कलर के डिफरेंसेस यहाँ पर ये हो गए। तो यानी सबसे ज़्यादा कलर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं जुपिटर स्टैंडर्ड में। कि ये जितने भी वेरिएंट आप देख रहे हैं तो उनमें कलर कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिसका कलर आपको स्टैंडर्ड में मिल जाए और ZX में भी मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर क्लासिक में जो कलर मिले वो आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट में मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी वेरिएंट में अलग अलग कलर ही मिलते हैं, यानी कॉमन कलर नहीं होते हैं। अब बात आती है कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन अगर इंजन की बात करूं मैं तो इंजन सभी में सेम ही रखा गया है। इंजन में कोई भी फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानी पावर आउटपुट जो है वो सेम मिलती है। 109.7 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.8 PS की और टॉर्क मिल जाता है 8.8 Nm का। वहीं दोस्तों इसके साथ में ETFI टेक्नोलॉजी के साथ में ये स्कूटर आ जाते हैं। माइलेज में भी लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई क्या माइलेज में डिफरेंस आता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि स्टैंडर्ड वेरिएंट का अलग माइलेज आएगा, ZX का अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंजन को सोच के जा रहे हो तो इंजन सबके सेम है, आप कोई भी स्कूटर परचेज कर सकते हो। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है वहाँ पर क्या है कि 12 इंचेस के फ्रंट पर और रियर पर एलॉय व्हील मिल जाते हैं। 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है फ्रंट और रियर पर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं। ZX की बात करें तो यहाँ पर ड्रम और डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, यानी जो स्टैंडर्ड में क्या था कि डिस्क का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर जुपिटर ZX में जो है डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। इन सभी स्कूटर में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कॉम्बी ब्रेक आ जाता है। फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों एक साथ लगती है। ये सभी वेरिएंट में अवेलेबल है। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इन सभी स्कूटर में फ्रंट और रियर दोनों पर टायर साइज सेम मिलता है। 90x90 सेक्शन का 12 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। लेकिन जो फ्रंट का लुक है जो अलग आपको दिखता है वो है क्लासिक के साथ में। क्लासिक में क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, जो कि ये इस स्कूटर को काफ़ी बड़ा बनाती है, एग्रेसिव और अलग लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इवन जो यहाँ पर साइड मिरर्स भी यूज़ किए गए हैं वो बिल्कुल अलग यूज़ किए गए हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी इसके साइड मिरर टूटते हैं तो क्या है कि इसके लिए आपको काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं, लगभग 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास का इसका प्राइस आ जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो मेंटेनेंस है उस लिहाज से देखा जाए तो महंगा हो जाता है, लेकिन देखने में ये एकदम क्लासिकल लुक देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर यहाँ पर भी देख रहे हैं तो हल्का क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है, और जितने भी जुपिटर के फ्रंट फेंडर हैं ये सब मेटल के ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कुछ अलग देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स दिए गए हैं वो भी कुछ अलग देखने को मिल जाते हैं। बाकी सभी में LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। SMP जो वेरिएंट आता है वहाँ पर LED हेडलाइट नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं इन सभी स्कूटर के साइड पोर्शन की। साइड पोर्शन पे अगर आप देखते हैं जुपिटर स्टैंडर्ड में तो वहाँ पर आपको प्लेन शेड में और कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, और साइड पैनल जो है ये जो है यहाँ पर आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या है 3D में यहाँ पर जुपिटर की बैजिंग दी गई है, वो आप कोई भी वेरिएंट परचेज करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी ने 3D में दिया है। जुपिटर क्लासिक में क्या है कि यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी जो जुपिटर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक की यहाँ पर जो बैजिंग दी गई है उसके आसपास यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं क्या है कि अगर आप जुपिटर ZX स्मार्ट X कनेक्ट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर क्या है क्रोम का ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा किया गया है, जो यानी इसको और ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर इसके पीछे भी यहाँ पर ग्राफिक्स कंपनी ने दिए हैं, तो ये थोड़ा सा और भी खूबसूरत हो जाता है। बाकी इन सभी के साइड पैनल जो हैं वो मेटल के ही रखे गए हैं। सीट कवर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सबसे प्रीमियम सीट आपको मिलेगी वो अभी जो नया वेरिएंट है यानी स्मार्ट X कनेक्ट जो है उसका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, वेल फिनिश्ड आ जाता है, और यहाँ पर जो है डुअल टोन में आपको इसका देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ में यहाँ पर गैब्रियल भी यहाँ पर स्मार्ट X कनेक्ट में दिया गया है। वहीं जुपिटर क्लासिक के साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि प्योर क्लासिकल लुक देखने को मिल जाता है। क्रोम का भरपूर ट्रीटमेंट यहाँ पर जुपिटर क्लासिक में किया गया है, तो वो क्लासिकल टच देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसकी भी कुशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यानी जुपिटर क्लासिक की, और ये भी डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं जुपिटर ZX में क्या है ये भी डुअल टोन में रखा गया है, ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आप जुपिटर स्टैंडर्ड के सीट कवर देखेंगे तो स्टैंडर्ड का सीट कवर नॉर्मल दिया गया है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप इसका कुशन टच करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या है कि सीट की लंबाई चौड़ाई लगभग सभी स्कूटर की बराबर है, सभी में ऑलमोस्ट 6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और स्पेस के मामले में भी कोई स्कूटर किसी से पीछे नहीं है। वेल अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि कहीं फ्रंट का स्पेस कम तो नहीं है, इन सभी स्कूटर में अलग अलग तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब में सेम स्पेस मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा क्या है कि फ्रंट पर इन सभी स्कूटर में 2 लीटर का यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बॉटल लगा रखी है, तो यहाँ पर बॉटल या कुछ भी आप सामान वगैरह रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया है यहाँ पर, तो इन सभी चारों स्कूटर में ये मिल जाता है, यानी मैंडेटरी है, किसी में ये नहीं है कि आपको अलग से लगाना पड़ेगा, हुक भी मिल जाता है। ये जो चारों ही स्कूटर हैं इनमें एक में डिफरेंस आ जाता है लॉक का, यानी जुपिटर ZX में स्टैंडर्ड में और जो स्मार्ट X कनेक्ट है वहाँ पर क्या है कि सिंगल लॉक से ही आप पूरा स्कूटर ऑपरेट कर पाते हैं, यानी अगर आपको यहाँ पे सीट ओपन करनी है तो आप वहीं से कर पाते हैं, अगर आपको फ्यूल फिलर कैप ओपन करना है तो आगे से ही कर पाते हैं, यानी एक ही लॉक से सारा आप कर पाते हैं। लेकिन जुपिटर क्लासिक में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, पीछे यहाँ पर साइड में लगाना होगा, फिर आप बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से ही आप इसको फ्यूल फिलर कैप को ओपन कर पाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है जो कि बाकी सभी स्कूटर में सिंगल लॉक से ही आप ऑपरेट कर पाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी 163 mm मिल जाता है, और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जुपिटर स्मार्ट X कनेक्ट जो है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है। फुली डिजिटल यहाँ पर मीटर दिया गया है जहाँ पर आपको 10x10 नेविगेशन, और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि यहाँ पर ट्रिप मीटर, कॉल SMS अलर्ट जैसे तमाम सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वॉइस असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है जहाँ पर आप वॉइस कमांड देकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जुपिटर 110 स्मार्ट X कनेक्ट में क्या है कि एक इंटेलिगो फीचर भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप इसको अगर ऑन करते हैं तो क्या है ट्रैफिक में होते हैं, थोड़ा स्कूटर रोकते हैं तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ये स्कूटर सेंस करता है और बंद हो जाता है, फिर क्या आपको हल्का सा थ्रॉटल लेना है, ये स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। ये फीचर जुपिटर क्लासिक
और जुपिटर स्टैंडर्ड, SMW और ZX में ये फीचर नहीं देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप जुपिटर ZX डिस्क वेरिएंट के साथ में जाते हैं तो वहां पर ये फीचर देखने को मिल जाता है, यानी ये फीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो क्लासिक का कंसोल पैनल कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, पूरा क्लासिकल लुक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो पूरा एनालॉग में है, इधर स्पीडोमीटर आ जाता है, ऑडोमीटर, इको और पावर, इंजन मेल फंक्शन का ये डिफरेंट लाइट्स हैं और यहाँ पर फ्यूल का दिया गया है। बेसिक सा है, काफ़ी विजिबल हो जाता है लेकिन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर साइड में इसके हैंडल बार पे क्रोम का ट्रीटमेंट भी किया गया है, जो कि अदर स्कूटर्स में देखने को नहीं मिलता है। जुपिटर ZX ड्रम हो या फिर डिस्क, दोनों में कंसोल पैनल ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेमी डिजिटल कंसोल पैनल दिया गया, बड़ा सा यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, इको और पावर का दिया गया, बाकी डिफरेंट लाइट्स आ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइम आ रहा है, तो और ट्रिप A ट्रिप B का देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं जुपिटर स्टैंडर्ड की। देखिए इसको यहाँ पर काफ़ी अपडेट किया गया है। ये जो यहाँ अंदर की तरफ में के ग्राफिक्स देखने को मिल जा रहे होंगे, यहाँ बेसिक सा है लेकिन ये भी विजिबल हो जाता है। इधर यहाँ पर ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर फ्यूल गेज का दिया गया है, बाकी डिफरेंट लाइट्स और इको मोड का, पावर मोड का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर में एक ये चीज़ यूनिक मिल जाती है। यूनिक हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी सभी स्कूटर्स में ये नहीं दिया गया है। जुपिटर में यहाँ पर इंजन कट ऑफ का दिया गया है, यानी जहाँ पर कई स्कूटर में जैसे जुपिटर ZX ड्रम में और क्लासिक में ये इंजन किल स्विच का भी नहीं दिया गया है। बाकी वहाँ पर इंटेलिगो फीचर भी दिया गया है इसकी जगह। तो यहाँ पर ये फीचर मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, जो कि ये सिर्फ आपको स्टैंडर्ड में ही देखने को मिलता है। मैंने स्टैंडर्ड में क्या है कि आपको सभी लॉक्स एक ही से कर पाते हैं, ये भी चीज़ आ जाती है। चार्जर भी दिया गया है। इवन यहाँ पर जो इसका हैंडल बार है उस पर एक अलग तरीके का कवर कंपनी या ग्रिप कवर दे रही है, तो ये भी चीज़ काफ़ी अलग हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं बूट स्पेस की। स्टैंडर्ड वेरिएंट में एक अलग चीज़ देखने को मिल गई है, या यहाँ पर दिया है कंपनी ने, कि जैसे यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा है, एक चीज़ मिसिंग है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या है कि पेपर रखने के लिए एक अलग से यहाँ पर स्पेस दिया गया है या बॉक्स दिया गया है जुपिटर स्टैंडर्ड में। ये चीज़ किसी भी जुपिटर के अदर यानी टॉप ऑफ द वेरिएंट में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम पेपर यहाँ डाल देते हैं, किसी को स्कूटर दे देते हैं तो पेपर मिस हो जाता है, लेकिन क्या है यहाँ आप चुपचाप रख सकते हैं या कुछ भी सामान रख सकते हैं और ये यहाँ पर बंद रहेगा। तो ये चीज़ अच्छी मिल जाती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर लाइट नहीं दी गई है, जो कि आप जुपिटर ZX में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ दी गई है, यानी यहाँ पर एक लाइट दी गई है, क्योंकि रात के समय आप जब यूज़ करते हैं तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए वो चीज़ नहीं दी गई है, जो मैं अभी बात कर रहा था, एक्स्ट्रा जो है स्पेस या बॉक्स जो है नहीं दिया गया है। वहीं जुपिटर क्लासिक की भी बात कर लेते हैं, तो जुपिटर क्लासिक में भी यहाँ कोई बॉक्स नहीं दिया गया है एक्स्ट्रा, ना ही यहाँ पर लाइट दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जुपिटर स्मार्ट X कनेक्ट वेरिएंट है दोस्तों, यहाँ पर लाइट तो दी गई है लेकिन यहाँ पर भी बॉक्स नहीं दिया गया है। इंजन परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी के परफॉर्मेंस लगभग बराबर मिल जाती है। ब्रेकिंग की बात की जाए तो जिसमें डिस्क है, ऑब्वियस सी बात है उसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ड्रम कोई भी वेरिएंट आप चलाते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। वहीं जो जुपिटर ZX डिस्क वेरिएंट है या फिर हम ये बात करें जुपिटर स्मार्ट X कनेक्ट है, वहाँ पर क्या है कि साइलेंट स्टार्ट मोटर दी गई है। जैसे मैंने इन चारों ही स्कूटर को जब अलग अलग स्टार्ट करके देखा तो सबसे ज़्यादा जो शांत तरीके से स्टार्ट हुआ इंजन वो है जुपिटर ZX स्मार्ट X कनेक्ट वेरिएंट। इजी सेंटर स्टैंड दिया गया है, 3-वे एडजस्टेबल सभी में, रियर सॉकर दिए गए हैं। अब बात आती है कि कौन सा स्कूटर वैल्यू फॉर मनी है, यानी कौन सा आपको स्कूटर परचेज करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर आप जुपिटर स्मार्ट X कनेक्ट के साथ में जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़े दिन के बाद शुरुआत में तो होता है कि भाई आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर चाहिए या बड़ा सा डिजिटल स्क्रीन चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन थोड़े समय बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, यानी लोग उस चीज़ को यूज़ करना भूल जाते हैं या यूज़ करना चाहते ही नहीं है। तो क्या है कि जुपिटर स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि स्मार्ट X कनेक्ट या ZX से बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन जो उसका प्राइस है ऑन रोड अराउंड 86 या 87,000 के आसपास आ जाता है। जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है वो अराउंड 1 लाख के आसपास चला जाता है। कम पैसे में एक बेहतर स्कूटर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जुपिटर स्टैंडर्ड वेरिएंट ज़्यादा बेहतर रहेगा।
या थोड़ा सा पैसा और लगाना चाहते हो तो फिर आप जुपिटर ZX के साथ में जा सकते हैं। जुपिटर क्लासिक थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, प्राइस भी, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अगर मिरर वगैरह टूट गए तो उसका कॉस्ट जो है फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, सोच रहे हैं कि आपके लिए पैसा कोई भी मायने नहीं रखता है, तो फिर आप स्मार्ट X कनेक्ट के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको पैसे भी बचाने हैं और एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर चाहिए तो फिर आप इस जुपिटर स्टैंडर्ड के साथ में चले जाइए। मेरी नज़र में अगर मुझे स्कूटर परचेस करना होता तो शायद मैं जुपिटर स्टैंडर्ड के साथ में जाता। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।